अस्सलामुअलैकुम मेरा बच्चा, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होगे, खैर खैरियत से होगे और अपने खर्चे पर खुश होगे। मेरा बच्चा, लेक्चर नंबर 4 इंशाल्लाह ताला डील करने जा रहे हैं कॉज एंड इफेक्ट से रिलेटेड। 3 लेक्चर्स भरपूर तरीके से मेरा बच्चा अंडरस्टैंड कर चुके हैं और आई होप सो कि आपको भी क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। मेरा बच्चा, आपने इन लेक्चर्स को अपने सर्किल के अंदर भरपूर शेयर अप करना है, ठीक है। इस चैनल को भी अपने सर्किल में भरपूर शेयर अप करना है और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, मेरे व्हाट्सअप चैनल है मेरा बच्चा, उस पर भी कनेक्ट हो जाइए और उनको भी अपने सर्किल में सर्कुलेट कर दीजिए। देखो भाई, क्वेश्चंस को डील करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ ताकि ये टॉपिक हमारे लिए क्या हो जाए, इंतहाई हलवा हो जाए। ठीक हो गया। देखिए भाई, अगर आपके पास मेरा बच्चा 2 स्टेटमेंट दी हुई हैं, स्टेटमेंट एक्स और स्टेटमेंट वाई है, ठीक हो गया। अगर तो मैं स्टेटमेंट एक्स को पढ़ता हूँ, उसके बाद देयरफॉर लगाता हूँ, उसके बाद स्टेटमेंट वाई पढ़ता हूँ, अगर कोई सेंस बन रही है, कोई लॉजिक बन रही है, मैं क्या कहूंगा, स्टेटमेंट एक्स मेरे पास कॉज है और स्टेटमेंट वाई उसका इफेक्ट है, उसका नतीजा निकल रहा है, उसका रिजल्ट निकल रहा है, उसका आउटकम निकल रहा है। बात क्लियर हो रही है। सिमिलरली अगर मैं स्टेटमेंट वाई को पढ़ता हूँ और उसके बाद देयरफॉर लगाता हूँ, देन स्टेटमेंट एक्स को पढ़ता हूँ, अगर कोई सेंस बन रही है, लॉजिक बन रही है, ठीक हो गया। तो मेरा बच्चा, आप क्या करोगे, स्टेटमेंट वाई को कॉज कहोगे और स्टेटमेंट एक्स उसका रिजल्ट निकल रहा होगा, उसका इफेक्ट निकल रहा होगा। ठीक हो गया। ओके की रिपोर्ट है, पल्ले पढ़ रहे, बोलो हाँ या ना। ठीक हो गया भाई। अगर कोई ऐसा सीन नहीं बनता तो फिर कोई और आपके पास ऑप्शन करेक्ट होगा उस केस के अंदर, वो हम समझ लेंगे, टेंशन न लेने का, न देने का। देख लेते हैं भाई, क्वेश्चंस को डील करते हैं। क्या कह रहे हैं, सवाल नंबर 1, सिंपल सी बात कर रहे हैं, मासूमाना सी। ठीक हो गया। आपको पता है मासूमाना सा एग्जामिनर अगर सवाल करता है तो हम उसको मासूमाना सा टिका के जवाब दे रहे होते हैं, ऐसे ही है भैया। तो आपके पास सीन क्या है भाई, ये आपके पास जो है 2 स्टेटमेंट्स हैं, 2 स्टेटमेंट्स आ गए। ठीक हो गया मेरा बच्चा, बोलो भाई। ठीक है, अच्छा करना है क्या है बताओ भाई। कह रहे थे गवर्नमेंट इंक्रीज टैक्सेस ऑन लग्जरी गुड्स। ठीक हो गया, बोलो हाँ या ना। मैं एक काम करता हूँ, मैं ना यहाँ पर देयरफॉर लगाता हूँ, यहाँ पर देयरफॉर लगाता हूँ। ठीक हो गया। इस स्टेटमेंट के बाद कह रहे थे गवर्नमेंट इंक्रीज टैक्सेस ऑन लग्जरी गुड्स, यानी गवर्नमेंट ने लग्जरी गुड्स पर टैक्सेस बढ़ा दिए। ठीक हो गया भाई। लग्जरी गुड्स तुम्हें क्लियर होना चाहिए क्या है, ठीक है। महंगी तरीन गाड़ी है, महंगी तरीन वॉचेस हो गई, फोन्स हो गए, जो भी है। तो लग्जरी प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है ना, गवर्नमेंट ने क्या लगा दिया, टैक्सेस बढ़ा दिए। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। इस एक्शन से क्या होगा बताओ भाई, इससे क्या होगा, इससे लग्जरी प्रोडक्ट्स की फाइनल प्राइसेस बढ़ सकती हैं, सिंपल सी बात है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रही है, द सेल ऑफ लग्जरी कार्स एंड हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ड्रॉप्ड। बात क्लियर हो गई, यानी लग्जरी कार्स और महंगी हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की सेल्स कम हो गई। अब मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है भाई, लॉजिकल चेंज क्या बनेगी, लग्जरी प्रोडक्ट्स बिकम मोर एक्सपेंसिव और फिर कंज्यूमर्स बाय फेयर लग्जरी प्रोडक्ट्स। बात क्लियर हो गई, बोलो हाँ या ना। सिंपल सी लॉजिकल चेन बन रही है कि भाई आपके पास क्या होगा, लग्जरी प्रोडक्ट्स बिकम मोर एक्सपेंसिव, कंज्यूमर्स बाय फेयर लग्जरी प्रोडक्ट्स, तो सेल्स क्या हो जाएगी, सेल्स कम हो जाएगी। बात क्लियर हो गई। तो मैं क्या कह सकता हूँ भैया, आपके पास टैक्सेस बढ़ गए, इस वजह से सेल क्या हो गई, कम हो गई। ये आपके पास इफेक्ट है, ये तुम्हारे पास इफेक्ट है और ये तुम्हारे पास कॉज बन रहा है। ठीक हो गया, बोलो हाँ या ना। ठीक हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या लग्जरी प्रोडक्ट्स की सेल्स कम होने की वजह से गवर्नमेंट ने टैक्सेस इंक्रीज किए ना, ऐसा कुछ नहीं है। बात क्लियर हो रही है, बोलो हाँ या ना। तो भाई सिंपल तरीके से मुझे क्लियर है, टैक्स बढ़ा, प्राइसेस बढ़ेंगी, डिमांड और सेल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इट मीन सर जी हम क्या कह सकते हैं, स्टेटमेंट 1 तुम्हारे पास क्या है, कॉज है, स्टेटमेंट 2 उसका रिजल्ट है, उसका इफेक्ट है। बात क्लियर हो गई, बोले हाँ या ना। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मेरा बेटा, इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग द नेशनल फुटबॉल टीम वॉन द इंटरनेशनल चैंपियनशिप। ठीक हो गया, बहुत मासूमाना सी बात कर रहा है, समझा देता हूँ, टेंशन लेने की बात ही कोई नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपके पास कुछ सीन पार्ट चल रहा है, ठीक है, ये तुम्हारे पास सीन चल रहा है। द पॉपुलैरिटी ऑफ फुटबॉल अमंग यंग पीपल। ठीक हो गया। कह रहे द नेशनल फुटबॉल टीम वॉन द इंटरनेशनल चैंपियनशिप। ठीक हो गया भाई, यानी नेशनल फुटबॉल टीम ने इंटरनेशनल चैंपियनशिप जीत ली। भैया ये मुझे नजर आ रहा है कि एक इवेंट है, ठीक है। और स्टेटमेंट 2 क्लियर हो रही है, द पॉपुलैरिटी ऑफ फुटबॉल अमंग यंग पीपल इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, यानी यंग लोगों में फुटबॉल की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा
बढ़ गई। ये मुझे सिंपल क्लियर हो रहा है, ये एक रिजल्ट निकल रहा है, ये एक इफेक्ट निकल रहा है, और ऊपर वाली स्टेटमेंट स्टेटमेंट 1 ये एक इवेंट है, ये एक कॉज बन रहा है। बात क्लियर हो रही है? मुझे एक बात बताओ, क्या चैंपियनशिप जीतने से फुटबॉल की पॉपुलैरिटी बढ़ सकती है? बिल्कुल बढ़ सकती है। देखो भाई, नेशनल टीम की मेजर विक्ट्री, ठीक है, इंटरनेशनल चैंपियनशिप वॉन, मीडिया अटेंशन और पब्लिक एक्साइटमेंट इंक्रीज, यंग पीपल बिकम मोर इंटरेस्टेड इन फुटबॉल, तो फुटबॉल पॉपुलैरिटी इंक्रीज हो जाएगी। सिंपल तरीके से भैया ये एक नेचुरल और प्रिडिक्टेबल कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या यंग पीपल में फुटबॉल की पॉपुलैरिटी बढ़ने की वजह से नेशनल टीम ने इंटरनेशनल चैंपियनशिप जीत ली, ऐसा हरगिज नहीं है। बात क्लियर हो रही है? तो इट मीन्स इस केस के अंदर आपके पास क्या होगा भैया, आप क्या करोगे, यहां पर देयरफॉर लगाकर देखोगे तो बिल्कुल तुम्हारे पास सेंसिबल रिलेशन बन रहा होगा। ठीक हो गया जी? बोलो हाँ या ना। तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं भैया ये क्या है, मेरा कॉज है और ये मेरा क्या निकल रहा है, इफेक्ट। ठीक है, द नेशनल फुटबॉल टीम वॉन द इंटरनेशनल चैंपियनशिप, जिसकी वजह से पॉपुलैरिटी ऑफ फुटबॉल अमंग यंग पीपल इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, ये उसका इफेक्ट निकल रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं सिंपल तरीके से, हम बहुत बच्चों के तरीके से कह सकते हैं ये बात कि सर जी स्टेटमेंट 1 इज द कॉज और स्टेटमेंट 2 इज द इफेक्ट। बात क्लियर हो गई मेरा बच्चा? बोलो भाई, टीम विन चैंपियनशिप ये कॉज है, फुटबॉल बिकम्स मोर पॉपुलर तो ये इफेक्ट है। तो ये आपके पास रिलेशन बन रहा है। ऑप्शन ए इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। यस मेरा बेटा, अ मेजर सॉफ्टवेयर कंपनी ऑफर्ड अ फ्री क्लाउड स्टोरेज सर्विस, ठीक है, और फिर क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट 2 में, मिलियंस ऑफ यूजर्स रजिस्टर्ड ऑन द कंपनीज प्लेटफॉर्म विद इन अ फ्यू डेज। ठीक हो गया भाई, ये तुम्हारे पास स्टेटमेंट 1 एंड दिस इज योर स्टेटमेंट 2। सही है मेरा प्यारा बेटा? बोलो भाई, क्या क्लियर है? क्या ख्याल है भाई? वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करो। कह रहे सिंपल तरीके से, मेजर सॉफ्टवेयर कंपनी ऑफर्ड है फ्री क्लाउड स्टोरेज सर्विस, एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी फ्री क्लाउड सर्विस स्टोरेज सर्विस ऑफर की, ये कॉज है, ये एक एक्शन है। मिलियंस ऑफ यूजर्स रजिस्टर्ड ऑन द कंपनीज प्लेटफॉर्म विद इन अ फ्यू डेज। सिंपल मुझे क्लियर हो रहा है। अगर मैं इसके आगे देयरफॉर लगाता हूं तो मेरे पास बिल्कुल लॉजिकल रिलेशन बन रहा है, लॉजिकल सेंस बन रही है। ठीक हो गया मेरा बच्चा? तो मैं क्या कह सकता हूँ, यह आपके पास क्या हो जाएगा, कॉज है। ठीक है भाई, आपके पास कंपनी, एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी ने फ्री क्लाउड स्टोरेज सर्विस ऑफर की, ये आपके पास कॉज है, ये एक एक्शन है, जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ यूजर्स रजिस्टर्ड ऑन द कंपनीज प्लेटफॉर्म विद इन अ फ्यू डेज। सिर्फ कुछ दिनों में मिलियंस ऑफ यूजर्स ने कंपनी के प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन कर ली। ये एक इफेक्ट निकल रहा है, ये एक रिजल्ट निकल रहा है। आई होप सो कि आपको बेहतरीन तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा। मैं आपसे क्वेश्चन करूं, अगर क्या फ्री क्लाउड स्टोरेज ऑफर करने से रजिस्ट्रेशन बढ़ सकती है? बोलो हाँ या ना। सर जी बिल्कुल बढ़ सकती हैं। फ्री सर्विसेज यूजर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव है, ऐसे ही है। तो क्या होगा, फ्री क्लाउड स्टोरेज ऑफर्ड, पीपल बिकम इंटरेस्टेड इन द सर्विस, फिर मोर पीपल रजिस्टर्ड, मिलियंस ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन। ये डायरेक्ट और प्रिडिक्टेबल रिलेशनशिप बन रही है। अगर मैं रिवर्स चेक करूं कि क्या मिलियंस ऑफ रजिस्ट्रेशन होने की वजह से कंपनी ने पहले फ्री क्लाउड स्टोरेज ऑफर की, ऐसा हरगिज नहीं है भाई। ऑफर पहले आया और रजिस्ट्रेशन उसके रिस्पॉन्स में बढ़ी हैं। बात क्लियर हो गई? तो मैं क्या कह सकता हूं, स्टेटमेंट 1 आपके पास क्या होगा, कॉज होगा, स्टेटमेंट 2 उसका सिंपल तरीके से इफेक्ट होगा। ठीक हो गया मेरा बच्चा? सही है जी। तो स्टेटमेंट 1 इज द कॉज और स्टेटमेंट 2 उसका इफेक्ट निकल रहा है। सिंपल सी बात है, अट्रैक्टिव ऑफर, ठीक हो गया, कस्टमर रिस्पॉन्स, सिंपल सी बात है। ठीक है भाई, फ्री सर्विस ऑफर्ड, रजिस्ट्रेशन इंक्रीज, ये इफेक्ट निकल रहा है। सो ऑप्शन ए इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरा बच्चा, दिस इज ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप कि आपको लेक्चर क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, शपाटर तरीके से, भरपूर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। काइंडली अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा और इन लेक्चर्स को, ठीक हो गया, और इन लेक्चर्स को और इस चैनल को अपने सर्किल में भरपूर शेयर अप कीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी कनेक्ट हो सकते हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी कनेक्ट हो सकते हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।